हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ टाइगर्स का बोलबाला तो है ही। अब चीतों का घर भी यही मध्य प्रदेश है। हम आ पहुंचे हैं कूनो में, जहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है और यहाँ पे चीतों का री-इंट्रोडक्शन हुआ 2022 में, जहाँ पे नामीबिया से 8 चीते आए और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए और अब बोत्सवाना से भी आने वाले हैं। ये चीतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ड्राई सवानाज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया चीतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैबिटाट है, उनके लिए परफेक्ट टोपोग्राफी है। और चीते ही नहीं, यहाँ पे लेपर्ड्स भी बहुत सारे हैं, 300 से ज़्यादा, और यहाँ पे बियर्स भी हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सफारी करने के लिए। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं एमपी टूरिज्म प्रोवाइड कर रहा है। जब आप यहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो हम टेंट सिटी में आ पहुंचे हैं, जो कि कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट है, और यहाँ पे हम लोग आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत फन है, अच्छा खाना है, फिर सफारी भी बाद में करेंगे, पर आज हम सिर्फ एक्टिविटीज और फन इंजॉय करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे जो आते हैं विजिटर्स उनके लिए। तो इस बढ़िया सफर में आइए चलते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के सुरम्य श्योपुर जिले में स्थित कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट करिए एचबीटीवी न्यूज के साथ कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट की सैर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बसा है एक अनूठा रिसोर्ट जो आपको अछूते वन्य जीवन के बीच एक शानदार रोमांच देता है। यहाँ आप चीतों की भारत की एकमात्र आबादी देख सकते हैं, जो इसे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए स्वर्ग बनाती है। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में सैलानी प्रकृति की अनूठी सुंदरता में डूब जाते हैं और हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरे इस स्थान पर वन्य जीवों के रोमांच का अनुभव करते हैं। ये सिर्फ एक प्रवास नहीं, बल्कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में गतिविधियां और आतिथ्य सत्कार सराहनीय है। यहाँ साइकिल चलाना, तारों को निहारना, तीरंदाजी, योग और सर्दियों की रात में अलाव जैसी गतिविधियां मन मोह लेती हैं। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डेजर्ट तक कई तरह के व्यंजन उपलब्ध रहते हैं। जब आप इस पूरे एक्सपीरियंस को लेंगे, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने लिया है यहाँ पे एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी और जो एक्साइटमेंट था मुझे चीते का, और उसके साथ जो मुझे यहाँ पे वेदर मिला, टेंट का जो एक फील मिला। ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मली रिजॉर्ट्स में रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, पर जो टेंट में रुकने का मजा है वो अलग ही है। सो ये जो एमपी टूरिज्म इन एसोसिएशन विद इवोक, ये इन्होंने जो यहाँ पे कूनो ये रिट्रीट बनाया हुआ है, कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट, इट इज फिनोमिनल। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के लिए विल बी प्लेजर। आपको रिट्रीट वाला फील आएगा यहाँ पे। ये टेंट सिटी है यहाँ पे, जैसे आपने और भी कई जगह टेंट सिटीज अटेंड की होंगी और वहाँ के कल्चर को, उस जगह के कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे लगी होंगी, उसी तरह एमपी टूरिज्म ने भी इस तरह का ये किया हुआ है सब। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे
चीजें हैं जो इसको और खास बनाती हैं। मेरे साथ मिस्टर देवव्रत है, हु इज ऑपरेशनल हेड ऑफ दिस प्लेस। सर ये बताइए कि ये जो फ्रॉम द इंसेप्शन, ये जब तैयारी होती है तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, क्योंकि 3-4 महीने के लिए ये तैयारी होती है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड हाउ मच एनर्जी एंड एफर्ट्स लगते हैं इसमें? नमस्कार। बेसिकली इट इज़ ए टेम्पररी सेटअप जो हमने हर साल प्रोवाइड करते हैं। एंड इस साल को हम 25 टेंट्स के सेटअप प्रोवाइड किया। लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द दिस प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द इवोक एक्सपीरियंस एंड द एमपी टूरिज्म। दोनों का बहुत सारे सहयोग है एंड बहुत सारे हार्ड वर्क इसके पीछे छुपा हुआ है। जहाँ पे हमने 25 टेंट का सेटअप किया, जहाँ पे ऑल बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटीज, लाइक हीटिंग ब्लैंकेट। सिंस एमपी कुनो बेसिकली इट्स ए वेरी cold during the night, it's in the winter. So it is really set up, we done accordingly, and the tent experience is really great, and tent experience is अच्छा होता है। So और जी बताइए सर, जैसे। अभी तक का जो आपको एक्सपीरियंस है यहाँ का, और जिस तरह से आपको रिस्पांस मिला है, नवंबर में इसकी ओपनिंग हुई है, और जिस तरह से लोगों ने पसंद किया है, चीता अपने आप में ही एक फैसिनेटिंग एनिमल है जो लोग देखना चाहते हैं, जो सिर्फ कूनो में ही है। सो ये जो आपको रिस्पांस मिला है, कैसा मिला है, और लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स हैं और भी नेशनल पार्क्स हैं, और एमपी की बात की जाए तो टाइगर्स के लिए तो फेमस है ही। नाउ चीताज आर द न्यू स्पीशीज। सो ये कैसा रिस्पांस मिला है आपको, लोगों को कितना पसंद आ रहा है यहाँ पे, और सफारी करके कैसा आपको रिस्पांस देखने को मिला? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सो फार ऑल द टूरिस्ट जो यहाँ पे विजिट किया। सो हमारे पास जो क्लाइंट एंड जो टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, ऑल एज ग्रुप का विजिट कर रहे हैं, लाइक यंगस्टार से लेके एजेड ग्रुप तक भी सब लोग विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बैक टू बैक जो सफारीज हुआ है, उसके साथ चीता का बहुत अच्छा सा साइटिंग हुआ है। नॉट ओनली चीता मैं बोलूँगा, इसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में है, लाइक लेपर्ड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स। सो सारी कुल मिला के एक अच्छा लाइक सफारी एक्सपीरियंस सबको मिल रहा है। इट्स अ गुड पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है सो फार। एंड इसके अलावा भी मैं कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ का बात करूंगा, जैसे कुनो टेंट सिटी में यहाँ पे हम एक लोकल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टॉल्स काफ़ी सारे हैं, जहाँ पे यहाँ के ट्राइब्स कम्युनिटी जो है, यहाँ के जो लोकल्स पीपल है, उनके प्रोडक्ट को शोकेस करना इज जस्ट गिविंग ए प्लेटफॉर्म टू द लोकल पीपल टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। एंड काफ़ी सारे अपसेलिंग हो रहे हैं, काफ़ी सारे पीपल जो इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं, तो वो लोग भी काफ़ी सारे चीज़ यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं उनके घर के लिए, ऐसे सुविनियर के तौर पर। जी। वेल, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग। अभी और आपको 2 महीना इस पे और आपको लोगों को होस्ट करना है। एमपी से ही नहीं, काफी आसपास के स्टेट से भी लोग चीता देखने आएंगे। एंड एज यू सेड, इट्स नॉट जस्ट चीता, लेपर्ड, भालू एंड बर्ड्स, स्पेशली डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स जो हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका भी एक फैसिनेशन रहेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको, एंड थैंक यू so much for joining. Well, this is all about Kuno National Park. It is all about cheetahs, the very beautiful cheetahs just behind me. आप देखिए, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। ये सबसे इनकी एजिलिटी कमाल की है, इनकी स्पीड कमाल की है, और ये ना बस बहुत कमाल के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने टाइगर रिजर्व्स को जितना प्यार दिया है, जैसे मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़ है, सतपुरा है, पन्ना पेंच है, तो ये सब, इनको भी हमने बहुत प्यार दिया है। तो अब कूनो की बारी है, हमें कूनो को भी उतना ही प्यार देना है, क्योंकि ये नए एनिमल्स हैं और ये बहुत मेहनत से आ रहे हैं, बोत्सवाना से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, नामीबिया से आ रहे हैं, और इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कमाल है। सो अभी मैं इजाजत चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये सेशन यही एंड होता है, पर विद द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म, दिस वाज वेरी गुड इनिशिएटिव। अब मैं इजाजत लेती हूँ, मैं जूही गुप्ता, मेरे कैमरा पर्सन मनीष जी के साथ, और आप देखते रहिए HBTV न्यूज।
है।